आप 30%, जैसे बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे हैं, जितने लोग इस स्टेकिंग में शुरू से आए, वो सभी लोग तो अपना फंड एडजस्ट करके खाली हो चुके हैं। अभी वो खाली हो चुके हैं तो उनके पास एसबीजी फंड नहीं है, किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है। ऐसे भी हमारे पास 30% लोग हैं जिनके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे? तो इन लोगों को जैसे 30% की जो वैल्यू है, उसी वैल्यू का 10वां भाग का वो आप दे दीजिए हमको जेडएक्स, एमआईटी और बीजीबीटी। जैसे मान लीजिए आप $1000 स्टेक करना चाहते हैं और $300 उसके ऊपर आपको चाहिए सबमिट स्टेक करने के लिए। तो $30 का आप हमको क्या देना चाहते हैं, जो आपके पास दे दीजिए, पड़ा है जेडएक्स, बीजीबीटी, एमआईटी, जो भी पड़ा दे दीजिए। ओके। अब आपका जो फंड पड़ा है आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 टाइम हो गई बिल्कुल हमारी नजर में। तो हमने उसको 10 टाइम बोल के आपसे ले लिया, आप उधर 10 टाइम डाल दीजिए। मतलब कि $300 आपका सबमिट स्टेक करने के लिए, जैसे $1000 आपने सबमिट स्टेक किया, उसके ऊपर 300 आपको चाहिए, तो 300 के बदले हमको 300 आपसे फंड चाहिए ना। आप 300 आपके पास नहीं है, तो आप उस 300 नहीं है तो $30 का क्या है आपके पास, जेडएक्स, बीजीटी, एमएमआईटी कुछ भी है, दे दीजिए। नहीं है तो बाई करके दे दीजिए। ओके। तो जहां जहां जाएगा, जितना ऊपर जाएगा सबमिट ना, अपने साथ 10 गुना तक लेके मतलब 10वां% तक लेके जाएगा ये सबको भी। राइट जी ठीक है सर। जी बाकी ये है कि नवंबर मंथ में 30% का एडजस्टमेंट है, दिसंबर मंथ में 25 का है, जनवरी में 20 है, और हम लोग 20 को लंबे समय तक करने वाले हैं। लेकिन अगर और भी कुछ दिमाग में प्लानिंग आई तो फरवरी से 20 को 15 कर देंगे, 10 को लंबे समय तक करेंगे मार्च से। और अभी 30% का जो है वो भी नवंबर मंथ का है, दिसंबर का 25 होगा, जनवरी का होगा 20 को लंबे समय तक करने का योजना है। अगर 20 ने दबाव दिया, प्रेशर दिया, तो उसको 15 कर देंगे नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में 10 कर देंगे। 10 को लंबे समय तक करते रहेंगे जब तक की स्टिकिंग चलती रहेगी। हेलो सर जी एक बात थी, मतलब वो जो इन लोग 1% स्टेकिंग करेगा ना, ये स्टेकिंग करेगा या बाय करेगा? बाई करके एसबीजी की साइट पर जाके अपनी आईडी खोल के वहां एक्टिवेशन एक लाइन होगा, उस पे जाके डिपॉजिट कर देंगे। जैसे ही डिपॉजिट करेंगे आपका उधर एक्टिवेट हो जाएगा विड्रॉल के लिए। इन फ्यूचर उसके ऊपर उसको अर्निंग मिलेगा या डोनेशन है? अर्निंग इन फ्यूचर वही जो 100% है उसी में से आएगा, जो भी आना है। मतलब वो जो 1% उसमें डिपॉजिट देगा उनका इन फ्यूचर नहीं, वो 1% तो खाली एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, उसका कुछ नहीं। एक नंबर। दो नंबर चीजों को वो जो $10 मिनिमम बोल रहे हैं सर, आफ्टर विड्रॉल $10 मिनिमम है, इसके बाद जितना विड्रॉल बनेगा सब है, मतलब मैक्सिमम की कैपिंग नहीं है, मिनिमम की कैपिंग। मिनिमम मतलब $10 करके वो आपको महीने में 3 बार ना सर, आफ्टर 10 डेज, एवरी 10 डेज। सर जब आपका $10 बनेगा, अगर महीने में आपका 30 बन जाता है तो 10-10 करके 3 बार आप निकाल लीजिए। 3 बार, ठीक है। वो कंफ्यूजन था जी। ठीक है सर, ओके सर। बाकी जो लोग ये भी काम कर लेंगे, 1% डिपॉजिट भी कर देंगे तो वहां पे भी 30% अपना एडजस्ट करा लेंगे। तो मतलब जैसे अभी आपका मूड है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ निकालना है, तो 1% डाल दीजिए। आपका कल मूड आया कि नहीं हमें स्टेकिंग में एडजस्ट करना था, आप उधर स्टेकिंग में एडजस्ट कर लीजिए। आप 1% भी नहीं डाले, स्टेकिंग में भी नहीं एडजस्ट किए, तो 100 पे जाने दीजिए। फिर प्लानिंग करते हैं कि 1% से टोटल लायबिलिटी किल करने की, 1% सबमिट से, तो वहां से टोटल लायबिलिटी किल करने की, और किल करके ही मारेंगे, चाहे जैसे किल हो जाए। सर कोई अगर 1% नहीं होगा, डायरेक्ट 100 से स्टेक करना चाहता है तो क्या वहां पे देके स्टेक करना होगा या डायरेक्ट स्टेक करके उसका आईडी खुल जाएगा? श्रीमान वहां पर स्टेक नहीं करना, वहां पर तो सिर्फ एक्टिवेट करना है 1% से, और जो आप 1% देंगे वो सिर्फ एक्टिवेशन फीस दे रहे हैं, ना कि उसके ऊपर कुछ आपको मिलेगा। आपको मिलेगा कैपिटल वाला ही जी। हाँ, बाकी एक पांच ऑप्शन बता चुके हैं, 6वां ऑप्शन और बता दे रहे हैं। अभी भी जिनको लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, सिर्फ 10% का वैल्यू का स्टेक कर लीजिए।
अगले कुछ महीनों में 100% में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से आप लायबिलिटी मुक्त हो जाएंगे मानसिक रूप से। बैलेट से नहीं मुक्त होंगे, मानसिक रूप से मुक्त हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार से मुक्त होना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक रूप से संतुष्ट होना। तो मानसिक रूप से भी संतुष्ट होना चाहते हैं तो सिर्फ 10% का सबमिट स्टिक कर लीजिए, जिसके ऊपर भी आपको 30% मिलेगा। 10% वैल्यू का जितना आपका है स्टिक कर लीजिए। हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा टारगेट है कि मई तक इसको लेके वहां तक जाना जहां पे आपका 10-100 पे कन्वर्ट हो जाए। बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि आप बता रहे हैं ऐसा करने के लिए फिर लोग बैठ जाएंगे। भाई इस बार हम मार्केट को ज्यादा बैठाने की तैयारी में है। ओपन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो मार्केट के आगे हमारे ऑफलाइन कम्युनिटी हमारी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं, वो मतलब कुछ है ही नहीं। तो ओपन मार्केट हमारे साथ जो आने वाला है उसके आगे हमारी कम्युनिटी का लायबिलिटी या हमारी कम्युनिटी ओपन करके कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछली बार क्या था कि लोगों ने 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, $1,00,000 का स्टिक बाई कर लिया था। इस बार आप $10, $20, $50, $100, $1,000 मैक्सिमम कर पाएंगे। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो आपको कम मिलेगा। तो मतलब ये है कि पिछली बार अलग तरीके का लोड था, इस बार लोड है ही नहीं। इस बार मार्केट भी है, नया भी है, इंटरेस्टेड भी है। हमारे पास 30,000 स्टेकर प्रॉफिट में है। तो इस बार कुछ चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, अलग हैं। तो डरने की जरूरत नहीं अगर आपको हमारी प्लानिंग पे भरोसा है तो। बाकी अगर किस्मत सबकी खराब होगी, हमारी खराब होगी, सबकी खराब होगी तो हमारी भी खराब हो जाएगी। तो जी एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। 4-5 लोग हैं हम लोग के साथ। एक तो है राजेश मास्टर जी, राजेश जी, और 6 लोग हैं सर, 5 लोग हैं फ्रंट पे। 5 लोगों से बात कर लेते हैं, फिर छठवां कोई नहीं आएगा वीडियो में सर। तो 5 लोग हैं, 5 लोग बने रहेंगे। जी राजेश जी बताइए। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम, बताइए सर। सर यही कह रहे थे सर, जो भी लोग लगाए एसबीजी एसबीजीओ में, तो सर लग के जो भी फंस चुके, मतलब जो भी है खुदा न खास्ता मामला फंस ही गया है। जी जी। सर इनकी लायबिलिटी अगर 3 साल 4 साल में क्लियर हो रही है हाँ तो सर इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। जो आपके पास जा रहा है उसका आप स्टिक कर दीजिए सबमिट लेके, जी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सर स्टेक जैसे मैं कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे जो 10-10, 15-15 हजार एक बार का मैं कर रहा हूँ, एक बार का स्टिक कर दीजिए 1 महीने का, बाकी महीनों का ले लीजिए। एसबीजी में सर लगाए थे, वो लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी जैसे सर हम भी जो स्टिक कर दिए तो 1.1 में राजेश जी ज्यादा ऑफर मिला भी नहीं हम लोग। राजेश जी 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 मैं कर रहा हूँ कि एक मनोज तिवारी जी की एक लाइन है बड़ी प्यारी सी। उनका एक गाना है कि खेत खाए गधा दुल्हा पिटाता, विधाता देखो जुग बदला जाता। ले कौन गया है दे कौन रहा है। और देने के भी मतलब देने के लिए अगर वो एक लाइन और है, किसी ने कहा कि बाप का कमाना जरूरी नहीं, बाप का रहना जरूरी। अगर बाप है तो आप सुरक्षित हैं। और आप सोच लीजिए कि बाप ही नहीं रहता तो क्या होता। आप यहाँ 100 लेने की बात कर रहे हैं, 100 देना पड़ता घर से। वो तो सर ठीक है, बात आपकी समझ रहे हैं। हम आपको रास्ता दे रहे हैं कि ठीक है अगर आप एक्टिव हैं तो निकल जाइए, निकाल लीजिए, जो भी करिए। और आप वहां प्रॉफिट के चक्कर में पड़े हैं। आप मैं सर प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। मैं तो किसी तरह चाह रहा हूँ कि लायबिलिटी खत्म हो जाए हमारे ऊपर से। मैं तो यही चाह रहा हूँ। मैं तो आपसे तो वो हम अच्छा रास्ता निकाल रहे हैं, वो हम अच्छा रास्ता निकाल रहे हैं राजेश जी। और हम जो यहाँ से निकाल रहे हैं ना वो कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं कि कितना आएगा, कितना देना है, कितना जनरेट पाएंगे, कितना बना पाएंगे, कितने लोग हमारे पास होंगे, कितने लोग वर्क कर रहे होंगे, कहाँ पर हम पहुंचेंगे। ये सब कुछ कैलकुलेट करके हम रास्ता लेके आए हैं। ये भी कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं देगा। जो भी हम बोल रहे हैं ना ये कोई बोलेगा नहीं। आपका 1% लेके 100% कोई देगा क्या। जिसने 5-10%, 50% आपसे कमाया वो तो कुछ दिया ही नहीं आपको। हाँ। और बहुत से लोगों को लगता है कि भाई कंपनी में पैसा गया है। यार भाई एक बार ठंडे दिमाग से 1 गिलास पानी पी के और सोच लीजिए किधर गया है।
वो तो सर सब पता है, लेकिन सब नहीं समझते हैं ना। हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे हर तो आप समझ रहे हैं ना, तो जो समझ सुनिए, आप समझ रहे हैं ना, तो जो समझ रहे हैं उन्हीं को समझाना है। हम आपको हमने समझाया था, आपने किसी और को समझाया था, हमने आपको समझा दिया, आप जिसको समझाए तो उसको समझा दीजिए। चलिए ठीक है, किसी तरह से भाई, कुछ लोग होते हैं। सबको नहीं, अब सबको, अब देखिए जब कमाना था तो आप खुद समझा के ला दिए, और अब आप हमारे पास भेजेंगे समझाने के लिए, कैसे समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। हमने अच्छा, हमारा प्लान जो भी लोग देखे होंगे ना, हमारा प्लान हमने लगभग मान के चलिए कि 10,000 प्लान तो किया ही था, और 10,000 में अगर 10 लोग देखे होंगे तो 1 लाख लोग देखे भी होंगे। 1 लाख लोगों में से 10% 10,000 लोग जुड़े होंगे। हमारे हर प्लान में हम बोलते थे कि निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, और पैसा आपका आपकी जेब में सुरक्षित है, और गाड़ी शोरूम में सुरक्षित है। जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकलेगी उसके साथ खतरा बढ़ जाता है ना। तो वहां पर एक जिक्र मैं करता था एयर बैग का मैं जिक्र करता था। एयर बैग गाड़ी को तो नहीं बचा सकता, लेकिन आपको बचा सकता है। वो एयर बैग बेबी डोज के रूप में था मेरे पास, उसी एयर बैग को मैंने फिर MMIT के रूप में कन्वर्ट किया, उसी एयर बैग को आज हम सबमिट के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हम तो एयर बैग ही लेके चल रहे हैं ना। अब एयर बैग आप लगाएं खरीद के गाड़ी में तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप नहीं लगाएंगे तो एयर बैग हम आपके गाड़ी में बाद में लगाएंगे मजबूरी में। हम तो लगाए सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास मैंने ऑप्शन दे दिया। आप 5% किसी से भी, किसी को आप लगवाए होंगे, 5% आप कमाए होंगे, 5% का आज के डेट में स्टेक कर दीजिए, तो आपके पास अगले 2-4 महीनों में इतना आने लगेगा कि जितना आप दे के खत्म कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि इधर से पकड़िए, चाहे इधर से पकड़िए, चाहे इधर से पकड़िए, किसी एक तरफ से पकड़िए। तो अब आप खड़े होके हाथ में हाथ बांध के इंतजार कर रहे हैं, हम कुछ नहीं पकड़ेंगे, तो फिर तो इंतजार कर। नहीं तो सही, इंतजार काम कर रहे हैं हम तो, भरपूर जुड़े हैं आपके साथ। ज्यादातर सर हम लोगों का फंड उसमें नहीं वो कर दिए, लेकिन उसमें हम लोगों को ऑफर नहीं मिला सर। नहीं तो सर अभी ऑफर मिल रहा, अभी कर दीजिए राजेश जी, अभी ऑफर मिला, अभी कर दीजिए। और वो टाइम की भी बात मैं करूं आपसे, वो टाइम जिस टाइम आपने स्टेक कर दिया था, वो टाइम में भी 80% लोगों ने रखे हुए MIT के बढ़ने के बाद स्टेक किया था। मात्र 20% लोगों ने उस टाइम पे MIT बाई करके स्टेक किया था। जो लोग आज ये बोलते हैं कि हमने MIT 7-8 के रेट पे स्टेक किया, हमको तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, भाई वो 7-8 किधर से गया था? या 7-8 में आपने बाई करके स्टेक किया था क्या? आपने 7-8 में 20% लोगों ने बाई करके स्टेक किया था, 80% लोगों का पुराना मिला हुआ था वही 7-8 पे चला गया था। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो 80% लोग आज के डेट में स्टेक में जो हैं वो उनका भी 5 गुना 7 गुना हो चुका है, 10 गुना हो चुका है। 20% लोग जिन्होंने 10 पे बाई किया, 9 पे बाई किया, 8 पे बाई किया, 7 पे बाई किया, वो 20% लोग हैं जिन्होंने बाई किया। क्योंकि हमें तो पता है ना कितने लोग बाई करके फंड दे रहे हैं, कितने लोग MIT दे रहे हैं। तो 20% से कम लोगों ने बाई किया, बाकी 80% लोग किसी भी रेट पे स्टेक किए हो, सब लोग प्रॉफिट में, क्योंकि सबका बेस प्राइस चाहे विड्रॉल में मिला रहा हो चाहे बाई किया हो, सबका बेस प्राइस 1, 2, 3 से ऊपर नहीं। तो जो प्लानिंग हुई है वो एकदम परफेक्ट प्लानिंग हुई है, और सभी लोगों का इसमें मैं तो अपने मिशन के हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ। मिशन, टाइम, फ्रीडम, मनी जो साथ में है। ये क्वेश्चन है सर। जी जो एक क्लेम किए थे सर, हम तो काफी दिन से, जब से MIT स्टेक किए थे तब से क्लेम नहीं किए थे। अच्छा, तो अब इस समय क्लेम करके रखे थे जी, तो आप रखे रहिए। बहुत से लोग क्लेम करके रखे हैं, जब सबका ऑप्शन आएगा आपका भी आ जाएगा। अभी तो आज का डेट सिर्फ लायबिलिटी के नाम है, और ये क्लेम लायबिलिटी नहीं है। ठीक है सर, उसका भी बताया जाएगा। ओके सर। जी अनिल कुमार सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, एक बार आप दिए थे 50,000, बोले थे जे 15 दिन बाद सोचेंगे।
जी जी ये वेदांता हॉस्पिटल में है, परसों ऑपरेशन का जी। मंगलवार को। तो 50 महीने ही दिया था, 50 महीने दिया था कि आपके अपलाइनों ने भी दिया था कुछ मिला के? हाँ 50 मिला था। 50 टोटल ना सर? एसबीजी तो सर हमारे पास से ज्यादा है, लेकिन वही 1000 जो साले साहब का लगा था बस वही है, बाकी का तो हम इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा 1000, अच्छा 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 1000 साले साहब का लगा था हॉस्पिटल में है। ओके ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके अपलाइन से बात करता हूँ। राजीव जी हैं आपके अपलाइन ना? जी ठीक है, उनसे मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। जी JW अभिषेक राय मैंगो मैन जी, बताइए सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम बताइए सर। क्वेश्चन कोई नहीं है, क्वेश्चन हमारा तो निकल जाता है सर, आशीष भैया और जितेंद्र भैया की वजह से। ये विनोद यादव जी हैं, ये लालगंज के सर आर्मी बने हैं, बहुत इच्छा थी इनकी। कुछ लोग नए नए आके अच्छा विनोद जी लालगंज से आर्मी कब आर्मी बने सर? सर 23 तारीख को, अगले 23 को सर। अच्छा 23 में। बस सर इनकी इच्छा थी, तो केवल एक बार बात हो जाए और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो लोग भड़का रहे थे सर आपको? कब? जी सर लालगंज तो लालू की टीम है, प्रदीप की टीम है। अच्छा लालू वो लोग कब भड़का रहे थे? कब भड़का रहे थे? 23 तारीख के बाद? अभी एक हफ्ते पहले, एक महीना पहले? कब सर? अभी आज भी अभी सर। तो सर कहाँ जाके तब उनके लिए नहीं, आपके लिए मेरे पास एक लाइन है कि देखिए बिना शादीशुदा के ऊपर कोई लाइन मारे तो ठीक है, लेकिन शादीशुदा होने के बाद भी अगर कोई लाइन मार रहा है तो शादीशुदा वाली गलती है। जी अब भैया आप शादीशुदा हो चुके हैं, अब आपके ऊपर कोई लाइन मार रहा है तो आपकी गलती है। कैसे वो आपके ऊपर लाइन मार रहा है? क्योंकि आपका सिंदूर नहीं दिख रहा है, मंगलसूत्र नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है उसको? जी जी सर, मैं मैंगो आर्मी बना हूँ सर, अपने बेटे को भी। सर आप मैंगो आर्मी बन गए, आपका फंड 12,000 दिख रहा है, 6 गुना बढ़ गया है, और उसके ऊपर लगभग 3-4 गुने के मतलब आपका DPR बढ़ चुका है। आपका जो 3% DPR था वो आपके इन्वेस्टेड वैल्यू के ऊपर जो 3% आना था वो आज के डेट में 13% आ रहा है। तो इसके बाद भी कोई आपको गुमराह कर रहा है, तो गुमराह आप अगर हो जा रहे हैं। नहीं सर, मैं गुमराह नहीं हो रहा। नहीं सर, थोड़ा सीधे आदमी हो। सर बात खत्म करिए, लोगों को कहने दीजिए, वो बात आप वहीं पर सुनिए और वहीं पर एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। अभी 4 दिन पहले मैं 2 आदमी को जोड़ा सर, अपने बेटे को भी जोड़ा हूँ। जी 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 सर। नहीं बिल्कुल सर, देखिए आपका फायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, दुनिया को सबको, हर किसी को एक पार्टी पसंद है क्या? हर कोई भाजपा में, हर कोई सपा में, हर कोई कांग्रेस में, हर कोई बसपा में है क्या? नहीं ना सर। जी तो जब हर किसी को एक पार्टी नहीं पसंद, हर किसी को क्या एक गाड़ी पसंद, क्या हर कोई मारुति लेता है, हर कोई जो है टोयोटा लेता है, हर कोई। सर लोग अलग अलग माइंडसेट के, सबका सुनेंगे जीवन नहीं जी पाएंगे। जी सर। जी जिसका आपको अच्छा लगता है उसका सुनिए, जिसका आपको लगता है उसको इग्नोर कर दीजिए, मत सुनिए सर। जी सर। नमस्ते सर। बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। लालू प्रधान बोले थे, लालगंज से विनोद। जी जी बोलिए प्रधान। बॉस ये कह रहे थे कि ये कौन है, कह रहे हैं कि लालू भड़का रहे हैं, प्रदीप भड़का रहे हैं। सर आपका नाम नहीं ले रहे हैं, आपके नीचे लोग हैं। कौन? अच्छा आपके टीम से लोग भड़का रहे होंगे। अच्छा आपकी टीम से लोग भड़का रहे हैं। अच्छा आप प्रधान जी आप ये बात सुन लिए, ये बात सुन लिए, मैंने नहीं सुना। आपकी नाम नहीं ले रहे हैं, बात को सुना ही नहीं। लोग हैं जो स्टेकिंग में नहीं है सर। अच्छा अच्छा, जो स्टेकिंग में नहीं है सर, आप बुरा मत मानिए। अब जो स्टेकिंग में नहीं हो तो भड़काएगा ही, जिसका कट गया, जो नहीं मौका पा पाया तो भड़काएगा ही ना। जी जी, तो मैं देखिए ऐसी बात नहीं है सर, सारे लोग
एकदम सही दिशा में है, सारे लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधान जी और- खुद वैरियर हैं और इनका खुद का स्टेकिंग है, विनोद भाई भी खुद कोर हैं और उनके टीम में काफी लोग अचीवर हैं। कोई ऐसा जी, दिन जी, नहीं सर। था जिस दिन विनोद भाई का अरे- टीम के अचीवर का नाम नहीं आता। तो जी, विनोद विनोद सर के मतलब भांजे हमारे, लेकिन सर आपको बता दें कि हमने 10 दिन में 10-12 लोगों को हम मैंगो मैन से लेकर मैंगो आर्मी ने तुरंत भांजे सर, अपने मैं- सहयोग से निकाले, सर, हम अपना लोग फंड दे आपका देकर नाम है निकाले नहीं लोग। लिए। कब घर के हमारे नाम करके नीचे भी निकाल रहे थे ना। भड़का सकता है सर, और नया हमारे आदमी नीचे भी मैं क्या कह भड़का रहा हूँ, सकता है। मैं कह रहा हूँ भाई नया आदमी कोई जो नहीं जुड़ा सिस्टम में नहीं है वो कुछ भी कर जी, सकता है जी जी, जी सर। जी। और उसका क्यों आप लेकिन सुन रहे हैं? अपना बिन पैसा दे देखे- देकर विनोद भाई ने स्टेक हाँ, करवाया देखिए, सर, अब ऐसी सुनिए बात नहीं है। एक लाइन सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। बिन देखे वही देश की बात कहे सो कूर, आपो खरी खात है बेचत करे कपूर। तो किसी व्यापार के बारे में कोई अगर जानता नहीं है, अगर वो आपको राय दे रहा है तो वो सही बात। अपने खरी खा रहा है। खरी मतलब समझ रहे हैं ना, सरसों का जो तेल निकलता है उसके बाद जो खरी निकलता है सर तेल बनाने अपने पे। खरी खा रहा है और आपको कपूर बेच रहा है। तो भाई जी, सर। आपको वो सलाह दे जो स्टेकिंग में है, उसकी बात आप मान सकते हैं। जी सर। जो स्टेकिंग में नहीं, अगर वो सलाह दे रहा है तो उसकी बात आप मान रहे हैं, तो सुन ही रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मानने की बात छोड़ दीजिए। हाँ, सुनने से भी सब निगेटिविटी आ जाती है दिमाग में लोगों को। नहीं जाना दिमाग में निगेटिव नहीं डालना है। आप सब नहीं सर, जैसे कोई बात बार बार कोई कहता है ना, उसको अगर सुन रहे हैं तो निगेटिविटी आ जाएगी। इस बात हाँ, को मैं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी जी सर। कहा भी गया ना कि एक व्यक्ति को किसी ने बोला कि यार लग रहा है तुम बीमार चल रहे हो, बुखार है क्या? बोला नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। दूसरा भी बोला अरे भाई कैसा तुम्हारा चेहरा वरा गिरा है, लग रहा है बीमार हो क्या? नहीं, बोला नहीं ठीक हूँ। तीसरे ने बोला तो उसको थोड़ा थोड़ा फीलिंग होने लगी। जी सर। चौथे के बोलने के बाद वो पहुंच गया हॉस्पिटल। तो क्या है ना सर कि लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं। हमें बाहर के लोगों की नहीं सुनना है, हमें उनकी सुनना ही नहीं है जिनके पास स्टेकिंग नहीं है। जिसके पास स्टेकिंग है उसकी सुनिए। भैया आप हमको राय दे रहे हैं, स्टेकिंग किए हैं, हाँ तो ठीक है भैया, कुछ ना कुछ सही बता रहे होंगे या गलत, जो भी बता रहे होंगे ठीक है, चलिए बताइए। अगर स्टेकिंग नहीं किए हैं तो आप हमको राय कैसे दे सकते हैं कि भाई आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, क्या हो रहा है? वो सब फीलिंग तो जब तब होगी ना। अच्छा, अब आप शादी करने जा रहे हैं और बिना शादीशुदा आदमी से सलाह लेंगे तो कभी जीवन में शादी ही नहीं होगी। भाई शादीशुदा आदमी सलाह लीजिए ना, तब आपको सही सलाह देगा। कहेगा कि शादी करके फंस गए हैं। नहीं, वो फंस के वो बताएगा भाई हमारी पहले जिंदगी कैसी हुआ करती थी, अब जिंदगी कैसी, वो बताएगा ना शादीशुदा। अब बिना शादीशुदा से सलाह लेंगे तो वो कहेगा वो आपको आपकी शादी ही नहीं होने देगा। तो फिर वही हालत है सर। कैसे लोगों को सलाह लेना आप समझिए। और लोग तो मार्केट में अपनी सलाह देंगे, अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, ये बात है। तो हर टीम में जी प्रणाम सर, हर टीम में जो है सब टाइप के लोग होते हैं। मैंने कल परसों बताया था कि पैरेलल टीमों में लोग दूसरे को बकुले की तरह समझते, बकुले की तरह रहते हैं, मछली समझते हैं, एकदम टोट मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो पैरेलल टीम अगर आपके साथ कोई डिस्कस कर रही है तो इसका मतलब मानिए मत। आपकी अपलाइन आपके बारे में आपका गलत और सही सोच सकती है। आपकी अपलाइन, पैरेलल टीम हमेशा आपको अपने साथ जुड़ने के लिए अच्छी बात कराने के लिए बुरी बात कर सकती है। तो ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मंगेश बवेजा जी से। सर प्रणाम। जी प्रणाम सर। सर अभी मैंने मीटिंग में सुना तो मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, जो $100 वाले SBG में हमारे पास आए थे। जी तो उनके लिए तो वो तो उनको हमने 10 महीने दिए थे कि भाई 10 महीने रुको, 10 कुछ होगा। 100 से 500 वालों को हम लोगों ने बोल दिया था शॉपिंग पोर्टल में जाके 100 का 200 करके तो उसके ऊपर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो कुछ करना नहीं भाई चाहते, वो कहते हैं कि हमारा पैसा दे दो बस। कुछ करना नहीं चाहते तो आप कुछ दिन बाद जब मजबूत होइएगा तो उनको आप जो भी करना होगा कर दीजिएगा। अब सबका एक तरफ से तो रास्ता नहीं निकल सकता ना। हम 100 वाले को भी संतुष्ट कर दे, जिसका उसमें 90 निकल चुका, 10 बचा, उसको भी संतुष्ट कर दे, तो नहीं हो सकता सर। नहीं, जो लास्ट में आए थे जिनको कुछ भी नहीं निकला, अरे भाई तो रास्ता तो उनके लिए भी है ना। $1 डाल दें,
और इंतजार कर लें $1। $1 डालने के बाद भी उनको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो आपके ऊपर है कि आप उनको कितना इंतजार कराएंगे। मेरा काम है आपका फंड बढ़ाना, आपका काम है लायबिलिटी मेरे पास भेजना या खुद से खत्म कर देना। मैं आपने जितना स्टेक किया है ना मैंगो मैन बनने के लिए या मैंगो आर्मी बनने के लिए, वो फंड इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 100 वाले आपको जो है कुछ में नहीं दिखेंगे। अब इसके बाद भी 100 वालों को आप मेरे पास भेज रहे हैं अपने पास, आपकी इच्छा। मैं देखिए जब खुद मजबूत हो जाएंगे फिर तो सर खुद मजबूत हो गए फिर तो आप तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो खुद से ही कर देंगे। श्रीमान मैं आपको जो है हाईएस्ट मई 2025 में यहाँ से 10 गुना ज्यादा मजबूत कर दूंगा। फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं खुद ही नहीं आऊंगा आपके पास लायबिलिटी लेकर। ऐसी ही सिचुएशन आनी है, ऐसी ही सिचुएशन आनी है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाएगी, सोचिए ना जरा, सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाएगी तो क्या हम 5 महीने बाद देने में सक्षम हो पाएंगे? अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई तो हम खुद नहीं सक्षम हो पाएंगे ना। तो इसका मतलब पहले ये सिचुएशन आएगी फिर बाद में रिटर्न जाएगा ना। तो पहले जब सिचुएशन आएगी तो जितने स्टेकर होंगे, जितने भी लोग स्टेक किए होंगे, वो पहले प्रॉफिट में जाएंगे, इंतजार करने वालों को उसके बाद। मेरा हैंड रेज करने का मकसद यही था। वैसे मेरे को हैंड रेज नहीं करना था, क्योंकि मेरे को जैसे ही मीटिंग में आपने 3 साल की बात कही ना, तो मेरे को खुद से फटाक से ना 10-12 मैसेज आ गए कि भाई अब 3 साल और वेट करेंगे। जी, इसलिए मैंने अपना हैंड रेज किया, और ताकि क्योंकि वो लोग मीटिंग में हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग मीटिंग में हैं और मैं उनकी तरफ से ही मैं उन्हीं की बात रखी। मैंने 5 ऑप्शन दिया, 5 ऑप्शन। जी जी, बाकी तो हम कोशिश करेंगे कि 30% एडजस्ट करें उनका। और यस आप कोशिश करिए हम उनके लिए काम करें। आप दूसरे का स्टेक करिए, उनका वाला एडजस्ट करके उनको दे दीजिए। जी ठीक है सर, थैंक यू। अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी सब लोग निभाएंगे, सब चीजें बहुत छोटी हैं, खत्म हो जाएंगी। जी मुन्ना धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बोल रहे हैं सर कि वो एसबीजी का तो ठीक है सर, टीएलडी का निकलने का क्या सर? सेम प्रोसेस, सबका एक ही है। तो मैंने 1% उसका क्या स्टेक करना पड़ेगा, तो आपको देना होगा? नहीं, उसका तो अलग फंड है सर। उसका 30% में आप एडजस्ट कर लीजिए, या फिर शॉपिंग पोर्टल में कहिए तो उसका रास्ता बना दे। टीएलडी का है क्या शॉपिंग पोर्टल में? बन जाएगा। हाँ तो बना दीजिए ना सर, वो तो स्टेकिंग तो कर ही रहा हूँ सर। एसबीजी में एडजस्ट कर लीजिए, इसके बाद स्टेकिंग में एडजस्ट कर लीजिए, इसके बाद नहीं होगा तो आपका शॉपिंग में रास्ता बन जाएगा। ठीक है। एसबीजी में तो ये स्टेकिंग में तो सर मान लीजिए 7-8 हजार का किया हूँ, तो पहले तो एडजस्टमेंट करना ही था। बाद में जब आया आर्मी बने तो उस समय एसबीजी था, तो एसबीजी तो खैर लेबिलिटी मेरा खत्म हो चुका है, वो 10% बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टोटल सबमिट में कितना वैल्यू दिखा रहा है? सबमिट में वैल्यू सर मोटा मोटी सर वो मेरा 13 से मोटा मोटी 32,000 दिखा रहा है सर। 32,000 आपके पास क्या सर? लायबिलिटी वाला आपके पास कितना है? लायबिलिटी वाला एसबीजी तो खत्म कर लिया। टीएलडी में सर मेरा लायबिलिटी वाला कम से कम $7,000 है। 32,000 माइनस 7,000 बराबर 25,000 प्रॉफिट में आप हैं। आपने टीएलडी की आईडी भेजिए, उसको पहले हम डिलीट करवाएं। नहीं भेज देता हूँ ना, टीएलडी का सर 7,000 का है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि शॉपिंग पोर्टल आ जाता ना उसमें। मुन्ना जी बोल रहे हैं आपको अगर टीएलडी दर्द दे रहा है तो सबमिट का 32,000 माइनस 7,000 बराबर 25,000 ही दिमाग में रखिए, और 7,000 जीरो मान लीजिए। नहीं ठीक है सर, जीरो मान ले रहा हूँ, लेकिन और लोग को होगा इसलिए मैं पूछा कि मैंने उसका मैंने से कि उसमें एसबीजी में 1% जमा करना है ना। देखिए 2 बातें यहाँ पर, अगर आपको भरोसा है मेरे ऊपर और मेरे सिस्टम के ऊपर और लोगों के ऊपर, जो लोग मेरे साथ हैं, अगर भरोसा है तो 30% में सब लोग एडजस्ट कर लिए, सब लोग बढ़िया पैसा बनाएंगे, सबका फुल रन बनेगा, सबका ठीक ठाक चलेगा। नहीं है भाई तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? 1%, क्योंकि भरोसा नहीं है 1% कर दिया, वो भी नहीं है
रुकिए, मई में चलते हैं यहाँ से 10 गुना, मतलब सीधे 100 पे चलते हैं और फिर हम सबमिट देके स्टेक करा देंगे। 1% सबमिट में हम लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, जिससे सबमिट वालों को कोई लोड ना आए। सबमिट की स्टेकिंग 25% होगी तो उसमें 1% और जुड़ जाएगा तो कोई लोड नहीं आएगा। तो वो भी रास्ता है, रास्ता तो मैंने सब दे दिया है जितना भी चाहिए। और ठीक है ना, SBG के लिए नहीं दूसरा सर, ये, वही मैं बढ़ता दूसरा ये सर 70% नहीं लगा रहे हैं, कोई नहीं, जितना आपका पास दिख रहा है लायबिलिटी ना उसका सिर्फ 10% लगा दीजिए, सिर्फ 10%। तो भी मई तक जाते जाते 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा उसके ऊपर आपको रिटर्न आने लगेगा, क्योंकि सब कुछ जो है ना दिमाग में ही है। सब एवरीथिंग दिमाग में, लायबिलिटी भी दिमाग में है, लोड भी दिमाग में है, प्रेशर भी दिमाग में, सब दिमाग में। कुछ निकालने का प्रयास करिए, निकाल दीजिए जहां से भी निकल सकते। निकालने के लिए तो कर दिया सर, जब स्टार्टिंग में सर आपका स्टार्ट हुआ 1 साल स्टेकिंग में सर, धीरे धीरे SBG का मुन्ना जी, आपसे बात करके मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप 32,000 बना चुके हैं और 7,000 माइनस करके 25,000 एंजॉय करिए। नहीं ठीक है सर, लेकिन TLD का भी ऑप्शन आ जाता है उसमें ना, पोर्टल में। बोल दिया अब दोबारा उसी बार में दूसरी बार भी बोलो, तीसरी बार भी बोलो, चौथी बार बोल दिया। 30% एडजस्ट कर लीजिए, नहीं होता तो उसको माई मेगा मार्ट में डिपॉजिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी सर, जी जी जी।